हरियाणा में आईपीएस अधिकारियों की खींचतान में गृह मंत्री विज का दखल। विज ने गृह सचिव से पूछा, बताओ कौन सही। देश भर में मनाई जा रही भगवान महावीर की जयंती। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं। बोले, उनके पंचशील सिद्धांत सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हरियाणा में ठेकेदारों का एकाधिकार तोड़ने की तैयारी। सीएम खट्टर और डिप्टी सीएम ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च को दी मंजूरी। और कटघरे में हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता अमरदीप सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कारण बताओ नोटिस किया जारी। वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दिया था बयान। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा में इंजीनियरिंग कार्य के ठेकेदारों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही सरकार उनका एकाधिकार खत्म करेगी। ई टेंडरिंग प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। इंजीनियरिंग कार्यों के राज्य स्तरीय आईटी समाधान के साथ हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पोर्टल लॉन्च की स्वीकृति प्रदान कर दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने यहां इंजीनियरिंग कार्य से जुड़े विभागों की बैठक ली। इसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उपस्थित रहे। HEW पोर्टल, ठेकेदारों की पंजीकरण प्रक्रिया, विस्तृत निविदा सूचना, ई टेंडरिंग, पारदर्शी आईटी आधारित तकनीकी मूल्यांकन कार्य, अनुबंध के ऑनलाइन आवंटन, ई मापन, पुस्तक भरने, समय सीमा के भीतर ठेकेदार के बिलों और ऑनलाइन भुगतान समेत सभी इंजीनियरिंग कार्यों को सक्षम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे इंजीनियरिंग कार्य विभागों में जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ेगी। पोर्टल एक सामान्य मंच पर ठेकेदारों के पंजीकरण को सक्षम करेगा। इससे कार्य की गुणवत्ता, लागत, समय और ठेकेदारों का प्रदर्शन ट्रैक होगा। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पोर्टल पर पंजीकृत एक ठेकेदार को एक बार ही शुल्क देना होगा। ठेकेदारों को सिविल कार्य अनुबंधों के लिए कोई बोली सुरक्षा राशि नहीं देनी होगी। ठेकेदार अपने पंजीकरण को सरेंडर कर सकता है और शर्तों के अधीन किसी भी समय एक मुश्त शुल्क का रिफंड ले सकेगा। हरियाणा में चुनिंदा आईपीएस अफसरों की चुनावी ड्यूटी में पुलिस ऑब्जर्वर की ड्यूटी को लेकर आईपीएस अधिकारियों की चल रही कागजी जंग में प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दखल दिया है। विज ने एक खबर का हवाला देते हुए राज्य के गृह सचिव राजीव अरोड़ा से पूछा कि इस मामले में असलियत क्या है, बताई जाए। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव और आईपीएस माटा रविकिरण के बीच में चुनावी ड्यूटी को लेकर चल रहे पत्राचार में विरोधाभास है। डीजीपी ने चुनावी ड्यूटी चुनाव आयोग द्वारा लगाए जाने की बात लिखी, जबकि माटा रविकिरण का कहना है कि ड्यूटी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। इसी प्रकार आईपीएस श्रीकांत जाधव ने चुनावी ड्यूटी सिर्फ उनकी बार बार लगाने पर आपत्ति उठाई थी। अब विज के दखल के बाद चुनावी ड्यूटी को लेकर चल रहे भेदभाव का अंत हो जाएगा। आपको बता दें, आईपीएस माटा रविकिरण ने तमिलनाडु चुनाव में फिर से ड्यूटी पर ऐतराज जताया था और इसी को लेकर डीजीपी ने 9 मार्च 2021 को आईपीएस अधिकारी को पत्र लिखकर संतुष्ट करने का प्रयास और अनुशासन में रहने की बात कही। डीजीपी का कहना था कि चुनाव आयोग अधिकारियों की लिस्ट मांगता है जो उपलब्ध करा दी जाती है। इसके बाद आयोग तय करता है कि किन किन अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी पर भेजना है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच एक तरफ जहां हमारा स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस से लगातार लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के मामले में अंबाला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अव्वल नंबर पर है। अब तक अंबाला में जनता को 2,76,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसमें
वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और आम जनता शामिल है। आपको बता दें कि अंबाला में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। उसके लिए अंबाला के स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरीके से तैयार है। कल तक 2,76,927 वैक्सीन की डोज लग चुकी थी। ये डोज जो लगी हैं, इनमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको 10,773 पहली डोज लगी है और 6,296 सेकेंड डोज लगी है। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिनमें अर्बन लोकल बॉडीज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ये आते हैं, उनमें फर्स्ट डोज 23,918 को लगी है और सेकंड डोज 4,551 को लगी है। जो 45 से 60 साल तक के वो हैं, उनको 1,02,424 को पहली डोज लग चुकी है और 22,325 को सेकंड डोज लग चुकी है। जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको 85,778 को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 20,462 को सेकंड। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लोगों से खास अपील की है। उन्होंने कहा, कोरोना से बचने के लिए लोग अपने घरों में रहें और साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। सरकारें लगातार लगी हुई है। मैं सभी लोगों से एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जितने भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उनसे पालन करें। जब तक ज़रूरी ना हो अपने घर से ना निकलें। और एक और बात मैं लोगों से कहना चाहूँगा, किसी भी तरीके की अफवाहों पर, किसी भी तरीके के मैसेज पर बिलीव ना करें जो इस तरीके के, कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं दवाइयों की कमी। केंद्र की सरकार हो, चाहे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे एयरलिफ्ट की बात हो, चाहे फास्टेस्ट ट्रेन से मंगाने की बात हो, सभी पर सरकार लगी हुई है और जगह जगह पर सभी चीज़ों की उपलब्धता हो रही है। तो इसलिए लोग पैनिक ना करें और लोग अपने घरों में रहकर इस महामारी से बचने के जितने भी तरीके हैं उनको अपनाकर, इससे हम लोग अपने को और अपने देश को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, जिन लोगों को पिछले 3 महीने के अंदर कोविड हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में कोविड से लोग ग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन लाखों की संख्या में ठीक भी हो रहे हैं। तो उन लोगों का एक सामाजिक धर्म, उनका समाज के प्रति धर्म बनता है कि अन्य लोगों की किस तरीके से हम सेवा कर सकें। तो अपना प्लाज्मा देकर नियरेस्ट किसी भी रेड क्रॉस सेंटर में जाकर, किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि एक व्यक्ति प्लाज्मा। हरियाणा सरकार दिल्ली एनसीआर में शामिल जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ा रही है, वहां ज्यादा सख्ती करेगी। राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने शुक्रवार को सरकार को गुरुग्राम और फरीदाबाद में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव भेजा था। फिलहाल गुरुग्राम और फरीदाबाद में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लॉकडाउन के लिए मनोहर सरकार केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों की निगरानी की कमेटी हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, हिसार में निजी संस्थानों में 100% घर से काम करने को प्राथमिकता दी जाए। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत एनसीआर में शामिल जिलों में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अकेले 1 या 2 शहरों में लॉकडाउन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। दुष्यंत का तर्क है कि इसके लिए केंद्र सरकार को समूचे एनसीआर में लॉकडाउन का निर्णय लेना होगा, क्योंकि गुरुग्राम, फरीदाबाद से ज्यादा खराब हालात नोएडा और गाजियाबाद में है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में कोरोना से जंग लगातार जारी है। शनिवार को प्रदेश में 10,491 नए मरीज मिले, जबकि 5,104 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। इस दौरान 60 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में 8, फरीदाबाद और अंबाला में 7-7, सोनीपत और हिसार में 6-6, भिवानी और करनाल में 5-5, फतेहाबाद और जींद में 3-3, कुरुक्षेत्र, सिरसा, झज्जर में 2-2 और पानीपत और पलवल में 1-1 मरीज की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में गुरुग्राम में सर्वाधिक 3,136, फरीदाबाद में 1,530, सोनीपत में 802, हिसार में 857, अंबाला में 376, करनाल में 578, पानीपत में 525, रोहतक में 224, रेवाड़ी में 104, पंचकुला में 252, कुरुक्षेत्र में 275, यमुनानगर में 370, सिरसा में 348, भिवानी में 168, झज्जर में 221, फतेहाबाद में 272 और जींद में 261 नए मरीज मिले हैं। देश में एक तरफ कोविड-19 का कहर है तो दूसरी तरफ कोरोना के इलाज में काम आने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी जो है वो भी बढ़ चुकी है। देश के तमाम अलग अलग जगहों से इंजेक्शन बेचने वाले लोग धरे जा रहे हैं। ताजा मामला हरियाणा के रेवाड़ी का सामने आया, जहां पर मोबाइल शॉप चलाने वाले एक व्यक्ति को सीएम फ्लाइंग की टीम ने पकड़ा। आरोप है कि इस व्यक्ति को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये 25 से 30 रुपए में इंजेक्शन किसी और को बेच रहा था। टीम के इंचार्ज ने बताया कि इस कालाबाजारी में मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं और पुलिस उन पर भी जल्द कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक अस्पताल के कर्मचारी समेत दुकानदार को हिरासत में लिया है। कल सीएम फ्लाइंग ने डॉक्टर अमनदीप ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुड़गांव ने एक संयुक्त रेड की थी, जिसमें एक मोबाइल शॉप से उसका नाम है उसके पास से ना एक वैक्सीन कोविड-19 का एक टीका मिला था, जो कि जिसकी 2450 रुपये कीमत है, जो 23,000 का उन्होंने बेचा है। कोई पेशेंट बना के बेचा था, उसको 23,000 रुपये से उन्होंने बेच दिया। तो उसके डिस्क्लोजर में आया कि उसने उसके गांव के ही किसी राहुल नाम के लड़के से ये
ने टिक्का दिया था और ये कहा था भी आधा आधा बांट लेंगे, जो कीमत होगी उसका मुनाफा होगा उसका बांट लेंगे। तो राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया है और तिलक राज को भी गिरफ्तार कर लिया है और राहुल का आज पुलिस ने बांध हासिल करके अन्य 6 आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। और शामिल हो सकते हैं, अभी ये ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। अभी आज ही गिरफ्तार किया है, जनता से जांच उपरांत पता चलता है। जो पुष्पांजलि हॉस्पिटल में नौकरी करता है। किस पद पर सर? है जी, किस पद पर है? ये नर्सिंग स्टाफ में है। नर्सिंग स्टाफ? हाँ जी। तो कुछ कबूल है इससे पहले? अभी पूछताछ पूरी नहीं हो पाई है, पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि भाई उन्होंने और कहीं। खबरें लगातार जारी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। आज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसीं मेरी गल मन्नो, सारे तुसीं लगाओ ताकि तुसीं भी बचो और नाल तुहाडे घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उन्हां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के सभी निजी अस्पतालों में अब 50% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। रोहतक PGIMS में 1000 ऑक्सीजन बेड बनाए जाएंगे और इसके अलावा अन्य मेडिकल कॉलेज में करीब 1250 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है।
1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन देने का काम शुरू होगा, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हुई राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर वीणा ने बताया कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए सभी सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर अस्पताल में बेड की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। फरीदाबाद स्थित अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल में 200 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें सेना के चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। बैठक में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए शुरू होने वाले वैक्सीन ड्राइव को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है और इसी कड़ी में किसान अब आम जनता में अपनी नकारात्मक छवि को लेकर चिंतित हैं। इसमें सुधार के लिए अब प्रदर्शनकारी किसान नई पहल करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने घोषणा की है कि हरियाणा से दिल्ली के लिए मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को नहीं रोकेंगे। इतना ही नहीं, अब किसान सिंघू बॉर्डर पर ऑक्सीजन टैंकर को रास्ता देने के लिए सिंघू बॉर्डर पर राजमार्ग के एक हिस्से को खोलेंगे। ये अगले कुछ घंटों में हो जाएगा, जब ऑक्सीजन टैंकर से लदे वाहन बिना रोक टोक के गुजर सकेंगे। तो साथ ही आपको बता दें, हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ऐसा निर्णय लिया है। इसका असर दिखाई देने लगा है। हरियाणा के रेवाड़ी में 5 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दें, जिले में एक बच्चे के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़ित बच्चे के पिता ने शिकायत दी कि जब वह बाजार से लौटा तो बच्चा बेड पर बेहोश पड़ा मिला। बच्चे को बेहोशी की हालत में रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि मासूम बच्चे के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, पीड़ित मासूम रोहतक के पीजीआई में उपचाराधीन है। वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, रेवाड़ी में एक होटल पर काम करते हैं। ये उसी रोज हरिनगर के पास किराए पर रहने के लिए आए थे। अपने बच्चे को आरोपी के पास, आरोपी का चाचा भी उसी होटल में काम करता था, छोड़ के गए थे देखभाल के लिए। शाम को उसके मम्मी पापा वापस आए तो बेड पर बच्चा बेहोश मिला। उसको अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया, जहां इलाज के दौरान पता चला कि बच्चे के साथ गलत काम हुआ है। तो आरोपी उड़ीसा का रहने वाला। उड़ीसा का? हाँ, परिवार में उड़ीसा का रहने वाला। बच्चे की हालत कैसी? कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। भिवानी में भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाजार खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई है, जिसके चलते भिवानी के बाजारों में जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। दुकानों पर तंबाकू और घरेलू सामान प्रिंट रेट से ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जिले में कालाबाजारी और प्रिंट रेट से ज्यादा दाम पर सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमें गठित कर दी गई है। आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते दिल्ली समेत कई राज्यों में सप्ताह भर का लॉकडाउन लगाया गया है। यही कारण है कि भिवानी के बाजारों में जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। इस बारे में भिवानी के एसडीएम महेश कुमार ने जानकारी दी। अभी कुछ एक सोशल मीडिया ग्रुप पे इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कोविड संक्रमण को देखते हुए कुछ वस्तुएं जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब के रिगार्डिंग कुछ कालाबाजारी चल रही है, जो कि रेट से ज़्यादा निर्धारित रेट से ज़्यादा बेचा जा रहा है। तो इस विषय की शिकायतों के बारे में कुछ एक व्यक्ति के नाम भी मिले थे, जिसके बारे में हमने टीम बना के भेजी थी। तो उसमें चेक किया गया तो उसमें जो व्यक्ति था, बेचने वाला था, जिनके खिलाफ एलिगेशन था, वो ठीक रेट पे बेचता पाया गया, उससे ज़्यादा नहीं था। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई व्यक्ति
अगर हमें पुख्ता रिपोर्ट मिलती है किसी व्यक्ति के खिलाफ में, तो हमने टीम गठित कर रखी है जो जाके उनको चेक करेंगे व्यक्ति अपने ग्राहक बन के, और अगर कोई व्यक्ति कालाबाजारी करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ में नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। क्योंकि कोविड संक्रमण है, इस समय इस तरह की जो गतिविधियां हैं, उपभोक्ताओं को शोषित करने की गतिविधियां कानून के रूप से गैर कानूनी है, उनको नहीं करना चाहिए। मानवता का भी लोगों को परिचय देना चाहिए। ये समर्पण भाव का समय है, ना कि कालाबाजारी करके लोगों को लूटने का। तो इसके बारे में प्रशासन द्वारा टीमें गठित कर दी गई हैं। कोई अगर पुख्ता रिपोर्ट मिलती है तो उसके खिलाफ में त्वरित कार्रवाई करी जाएगी। कोरोना संकट के बीच आज देश भर में महावीर जयंती मनाई गई और देश के बड़े बड़े नेताओं ने शुभकामनाएं दी। और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उनके पंचशील सिद्धांत और शिक्षाएं सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। आपको बता दें, महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और इसी दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षेत्रीय कुंडलपुर में हुआ। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए थे। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। वीरों और बहनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंगी एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहुंदा है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है, और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ असर ਹੁੰਦਾ है दूसरे टीके के 15 दिनों बाद ਇਹਦਾ असर ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि ਤੁਸੀਂ जल्दी ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। मैं लगाए ने दोनों। तो ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ताकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ और ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ताकि अपना परिवार बच सके। कोविड टीकाकरण पंजाब ਲਈ ਆਪਣੇ परिवार ਲਈ।